ईडी की हिरासत से ही सरकार चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जल विभाग के लिए जारी किया आदेश। नेताओं ने याद दिलाई नैतिकता, मांगा इस्तीफा। बीजेपी आज जारी कर सकती है पीलीभीत, मुरादाबाद और सहारनपुर के प्रत्याशियों की सूची। वहीं कांग्रेस ने वाराणसी से फिर दिया अजय राय को टिकट। अमेठी और रायबरेली पर सस्पेंस बरकरार। धार के भोजशाला का विवाद सुलझने के लिए आज तीसरे दिन भी एएसआई का सर्वे जारी। हिंदू प्रतीक चिन्ह समेत मिले कई चौंकाने वाले प्रमाण। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने बड़े आतंकी मंसूबे को किया नाकाम। नाकेबंदी कर जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। देश भर में छाई फागुन की मस्ती। शाम को होगा होलिका दहन। अबीर गुलाल के साथ ही रंग बिरंगे मुखौटों से सजे बाजार। मोदी पिचकारी की जबरदस्त डिमांड। और आईपीएल में आज राजस्थान लखनऊ होंगे आमने सामने। दिन के दूसरे मुकाबले में गुजरात की भिड़ंत मुंबई इंडियंस से होगी। नमस्कार, हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 21 मार्च से शराब नीति घोटाला मामले में ईडी की गिरफ्त में हैं। इस बीच केजरीवाल ईडी की हिरासत से ही सरकार चलाने की जिद पर अड़े हुए हैं। ईडी की कस्टडी में रहते हुए उन्होंने आज सुबह पहला आदेश जारी किया। केजरीवाल का यह आदेश जल मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। उन्होंने जल मंत्री आतिशी मार्लेना को नोट के जरिए यह आदेश जारी किया है। तो केजरीवाल का आदेश जारी हो गया है। ईडी की हिरासत में आप देख रहे हैं कि उन्होंने आतिशी को एक नोट जारी किया है। जल मंत्रालय से उन्होंने कुछ बात कही है और कहा है कि जल्द से जल्द इस पर काम भी किया जाना चाहिए। केजरीवाल का ये आदेश है। और दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने आज प्रेस वार्ता भी की। उन्होंने जल विभाग के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा भेजे गए नोट को पढ़ा। नोट लिखकर जल मंत्री आतिशी को पानी और सीवर की समस्या के समाधान के लिए मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश देने के लिए कहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूँकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को ज़रा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गर्मियाँ भी आ रही हैं। जहाँ पानी की कमी है वहाँ उचित संख्या में टैंकरों का इंतज़ाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। उधर आम आदमी पार्टी से जुड़ी महिलाएं दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रही हैं। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर हैं। वहीं केजरीवाल ने ईडी की रिमांड को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर होली के बाद सुनवाई होगी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि केजरीवाल में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची है। जब केजरीवाल जी के पास नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं रहा, जो अन्ना हजारे के नेतृत्व में ढाल बना करके नैतिकता की बात करते थे, अब कहते हैं कि कानून में कहीं नहीं लिखा है कि जेल से सरकार नहीं चला सकते। हमारे बाबा अंबेडकर साहब क्या सोचे थे? ऐसे नैतिकहीन लोग मुख्यमंत्री बनेंगे जो जेल जाएंगे? कट्टर
ईमानदार कहने वाले कट्टर बेईमान निकले। नैतिकता की दुहाई देने वाले अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। इसके उलट वो जेल से सरकार चलाने की जिद पर अड़े हैं। इस पर बीजेपी लगातार केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि जेल से गैंग चलती है, सरकार नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि चोरी और सीनाजोरी एक साथ नहीं चलेगी। जेल से सरकार चलाने की बात हो रही है, जेल से गैंग चला करते हैं, जेल से सरकार नहीं चलती। और जो जिद पे हैं, संविधान को तार तार करने की जिद पे हैं, उनके लिए भी संविधान में कायदे कानून हैं। चोरी और सीनाजोरी दोनों, और इंतजार कर रहे हैं दिल्ली की जनता आएगी। हम शाम तक देख रहे हैं दिल्ली की जनता तो जो सुन रही है, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गया तो जो शब्द बोल रहे हैं वो मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता। ऑलमोस्ट गालियां देते हुए बोल रहे हैं, भला गया। मनोज तिवारी ने यहां तक कहा कि केजरीवाल का जो सफर स्वराज से शुरू हुआ था वो शराब पर खत्म हुआ है। एक सफर स्वराज से शराब तक, एक सफर शुरू हुआ जो बात तो कर रहा था स्वराज का, लेकिन खत्म हो गया है शराब पर। बच्चों को शराब पिलाने की जिद पर, गली गली शराब की दुकान खोलने की जिद पर, और उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम, शराब घोटाला। अरविंद केजरीवाल ने ठान लिया है कि ना तो हम कानून का पालन करेंगे और ना तो किसी को कानून का पालन करने की प्रेरणा देंगे, भले संविधान की शपथ लिए हों। कांग्रेस पार्टी भले ही अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खड़ी दिख रही है, लेकिन पार्टी के अंदर मतभेद उजागर हो रहे हैं। पार्टी नेता संजय निरुपम ने कहा कि ईमानदारी और नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा देना चाहिए। ईमानदारी की जो किताब होती है ना, उसका पहला अध्याय नैतिकता पर आधारित होता है। जो ईमानदार है उसका नैतिक होना पड़ेगा, और अगर नैतिकता इनके अंदर नहीं है तो फिर आगे बहुत सारे सवाल उठेंगे। इसलिए अगर आप ईमानदार हैं तो आपकी नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पर, इंसानियत के नाते और भारतीय राजनीति में नैतिकता बची रहे, इस आधार पर हमारी ऐसी अपेक्षा होगी। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जेल में रह करके सरकार चलाएगा तो पूरे सरकार के कामकाज के तमाम गोपनीय जानकारियां उसके पास रहेंगी। क्या यह संभव है? और आइए अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। तो बीजेपी आज यूपी की उन बाकी बची हुई सीटों पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकती है जिन पर 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। सूत्रों का कहना है कि बैठक में हुए कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद आज पीलीभीत, मुरादाबाद और सहारनपुर सीट के उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं। दरअसल कल लोकसभा उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर कल देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में यूपी, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र पर चर्चा हुई है। इन राज्यों की बाकी बची सीटों में अधिकतर सीटों पर लोकसभा उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। बीजेपी की बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम चुनाव समिति के सदस्यों ने हिस्सा लिया। कहा जा रहा है कि सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं, जिसे पार्टी होली के बाद जारी करेगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात में भाजपा का प्रचार अभियान जारी है। अहमदाबाद में गुजरात के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता भूपेंद्र पटेल ने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भाजपा के स्टिकर चिपकाए और लोगों को भाजपा सरकार की उपलब्धियों का कैलेंडर भी बांटा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की है। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में 46 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। वाराणसी से फिर एक बार कांग्रेस ने अजय राय को टिकट दिया है। बीएसपी से सांसद रहे दानिश अली को उनके संसदीय क्षेत्र अमरोहा से, इमरान मसूद को सहारनपुर से और रामनाथ सिकरवार को फतेहपुर सीकरी से टिकट दिया गया है।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह इस बार राजगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। वहीं दिग्गज कांग्रेसी कांतिलाल भूरिया को रतलाम से उतारा गया है। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट से दीपक बैज का टिकट काटकर पूर्व मंत्री कवासी लखमा को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं दक्षिण में तमिलनाडु से 7 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें कार्ति चिदम्बरम की शिवगंगा सीट से टिकट दिया गया है। और उधर लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल कांग्रेस के भीतर लगी आग फिर से सुलग उठी है। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने फिर कहा है कि सुक्खू सरकार बहुमत खो चुकी है। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने चुनावी गारंटियां पूरी नहीं की। दरअसल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 6 बागी विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इनके साथ ही 3 बागी विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में विधायकों के शामिल होने को भाजपा अपनी बड़ी जीत मान रही है। और बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे पर मचे घमासान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव के परिवार से टिकट बचेगा तभी वे अपने सहयोगियों को टिकट देंगे। लालू जी सब दिन से डिक्टेटर आदमी है और वो समझते हैं कि कांग्रेस की कोई पूंजी नहीं, महागठबंधन में सहयोगी दल की कोई पूंजी नहीं, तो वो उसी ढंग का व्यवहार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ वो उनका अपना काम करने का तरीका है। लालू जी पहले परिवार से टिकट बच जाएगा तभी बेचारे किसी को देंगे। तो ये थी खबरें 24 की चुनौती की। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आज तीसरे दिन सर्वे का काम शुरू किया। आज सुबह सर्वेक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम सुबह पहुंची। कल सर्वे टीम ने दूसरे दिन सुबह 8:10 से लेकर शाम 5:40 तक अपना काम किया। ASI टीम ने मीडिया से कोई चर्चा नहीं की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ASI टीम रवाना हुई। भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा ने बाहर निकलकर कहा कि कोर्ट के आदेश और नियमों के तहत ही अंदर सर्वे किया जा रहा है। अंदर खुदाई करने की बात से भी उन्होंने इनकार नहीं किया। और श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। कल रात यहां जैश ए मोहम्मद के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। ये चारों आतंकी स्थानीय बताए जा रहे हैं। इन चारों को उसी समय नौगाम पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इनके पास से 3 मैगजीन और 75 कारतूसों समेत AK-56 राइफल, 1 ग्लॉक पिस्तौल, 2 मैगजीन और 26 कारतूस समेत 6 चाइनीज ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। कहा जा रहा है कि ये आतंकी अगले कुछ दिनों में श्रीनगर में किसी जगह कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। साथ ही ये कश्मीर में बने चुनावी माहौल को बिगाड़ने के लिए षड्यंत्र भी रच रहे थे। स्थानीय पुलिस के अनुसार विशेष अभियान दल के जवानों ने सेना और CRPF के जवानों के साथ मिलकर श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र कनिहामा में कल शाम को एक नाका लगाया था।
यहां से गुजरने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। तभी एक कार ने तेज गति से वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन कार और उसमें सवार संदिग्धों को दबोच लिया गया। आरोपियों को पहचान मोहम्मद यासीन भट्ट, शिराज अहमद राथर, गुलाम हसन खांडे और इम्तियाज अहमद भट्ट के रूप में हुई है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा अभी बाकी है। शुरुआती पूछताछ में इन चारों ने जैश ए मोहम्मद के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार किया है और कहा है कि वो पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलर्स के साथ लगातार संपर्क में थे। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दिल्ली कैंट इलाके से 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने इनके पास से 3 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये पैसा शादरा के एक स्क्रैप डीलर का है। जानकारी के मुताबिक हिरासत में लिए गए तीनों आरोपी इसी स्क्रैप डीलर के लिए काम करते हैं। पुलिस ने फिलहाल तीनों आरोपियों को इनकम टैक्स विभाग के हवाले कर दिया है। इस मामले में अब आयकर विभाग जांच करेगा। गुजरात के अहमदाबाद स्थित टीआरपी मॉल में देर रात भीषण आग लगी। आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची। रात भर दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में मॉल के ऊपर तल पर स्थित स्काई जंप पर ट्रैम्पोलिन पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया और काफी दुकानों को नुकसान पहुंचा। आग लगने की घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सशस्त्र बल कर्मियों के साथ होली मनाने के लिए लेह पहुंचे। रक्षा मंत्री लेह में सेना के जवानों, सशस्त्र बलों के जवानों के साथ गुलाल लगाएंगे, होली खेलेंगे। साथ ही वे सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाने का भी काम करेंगे। इससे पहले वो सियाचिन जाने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण वे सियाचिन के बजाय अब लेह में जवानों के साथ होली मनाएंगे। दिल्ली में होली के त्यौहार को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के चाको चौबंद बंदोबस्त किए हैं। वहीं पुलिस त्यौहार के दौरान नशे की रोकथाम के लिए भी प्रयास कर रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा एंटी ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाया जा रहा है। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल की भस्म आरती में फूलों की बारिश की गई। जी हां, इसी के साथ आज से उज्जैन में होली की शुरुआत हो गई है। आज तड़के भस्म आरती के दौरान 4 बजे मंदिर के पट खुलते ही पंडित पुजारियों ने गर्भगृह में स्थापित सभी भगवान की प्रतिमाओं का पूजन कर भगवान महाकाल का जलाभिषेक किया। पंचामृत से पूजन किया गया। इसके बाद हर तरह के फूलों की बारिश महाकाल पर की गई। आज शाम 7:30 बजे संध्या आरती के बाद होलिका दहन किया जाएगा। फिर कल रंगों की होली खेली जाएगी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि ऐसी होली जो आदिवासी संस्कृति की बेहद सुंदर झलक पेश करती है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी को समर्पित होली की। दंतेवाड़ा में फागुन के महीने में मड़ई मेला लगता है। इस दौरान होने वाले गंवर मार रस्म को कल निभाया गया। इस दिन रात्रि के अंतिम पहर में गंवर शिकार का प्रदर्शन किया गया। शिकार नृत्यों में गंवर मार सबसे लोकप्रिय है। बस्तर में पाए जाने वाले दुर्लभ प्रजाति के वन भैंसा यानी गौर को यहाँ की हल्बी होली भी गंवर कहा जाता है।
और आपको बताते चलें यहाँ ये भी कि जिसकी खुशी में हवाई फायर भी किए जाते हैं। इस प्रकार यहाँ गवर मार की रस्म को पूरा कर दिया जाता है। अब आज होलिका दहन रस्म का शाम को आयोजन होगा। और उत्तराखंड के थारू जनजाति में वर्षों से होली मनाने की अनूठी परंपरा चली आ रही है। यह अनूठी होली 2 हिस्सों में खेली जाती है। थारू समाज के लोग यहाँ जिंदा होली और मरी होली खेलते हैं। होलिका दहन से पहले जिंदा होली और होलिका दहन के बाद मरी होली खेली जाती है। जिंदा होली की शुरुआत उसी दिन से होती है जिस दिन से कुमाऊं की खड़ी होली शुरू होती है। इसे खिचड़ी होली भी कहा जाता है। थारू समाज की खड़ी होली में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी घर घर जाकर होली के गीत गाती हैं, साथ में नाचती हैं। थारू समाज ढोल नगाड़ों के साथ होली का गायन करता है। जिंदा होली होलिका दहन तक मनाई जाती है। होली का दूसरा हिस्सा या मरी होली होलिका दहन के बाद मनाई जाती है। मान्यता है जिन गांवों में आपदा या बीमारियों से मौत हो जाती थी उस गांव के लोग होली का त्योहार होलिका दहन के बाद मनाना शुरू करते हैं। पूर्वजों के दौर से चली आ रही इस परंपरा को आज भी थारू समाज के लोग वैसे ही मनाते चले आ रहे हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में होली की धूम है। कुमाऊं मंडल के बागेश्वर जिले में गांव-गांव होलियारों की टोलियां ढोलक की थाप पर अबीर गुलाल के बीच होली के गीत प्रस्तुत कर रही हैं। महिलाओं की भी टोलियां घर घर जाकर होली गायन कर रही हैं। ढोल नगाड़े मंजीरों की मनमोहक थाप पर होलियारों के दल सुबह से ही होली गायन के लिए निकल रहे हैं। देर रात तक होली के आयोजन हो रहे हैं। होलियारों ने बागनाथ मंदिर, कतियूर बाजार, नुमाइश खेत मैदान समेत कई प्रमुख स्थलों पर खड़ी होली का आयोजन किया। गुलाल के साथ गीतों की होली का रंग खूब जम रहा है। बागेश्वर के होलियारों ने होली के गीत भी सुनाए। भाजपा नेता हेमा मालिनी ने श्री कृष्ण के जन्मस्थान मथुरा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ फूलों से होली खेली और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने एक नृत्य की प्रस्तुति भी दी। देश भर में होली के त्यौहार को लेकर धूम मची है। लोग अभी से तैयारियों में जुटे हुए हैं। अजमेर में भी होली को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। होली की ठिठोली के साथ ही रंगों की रंगत के बीच बाजार गुलजार हो गए हैं। वहीं बाजारों पर इस बार केसरिया रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रंगों के त्यौहार होली को लेकर हर ओर अलग ही उत्साह और उल्लास है। होली पर प्राकृतिक रंगों को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया जा रहा है। ऐसी ही एक अनूठी पहल प्रभात फाउंडेशन नामक संस्था ने की है। इस मुहिम में दिव्यांग महिलाएं शामिल हैं जो प्राकृतिक रंगों को बनाकर खूबसूरत संदेश दे रही हैं। यहाँ हम एक खूबसूरत सी रिक्शा पर रुके हैं। बहुत कलरफुल है। आगे आके हमने देखा तो पाया कि यहाँ पर इको फ्रेंडली होली के कलर्स बनाए जा रहे हैं। हमने बात इनसे करने की कोशिश करी। प्रभात फाउंडेशन की हैं ये, लेकिन अफसोस है कि ये सुनने में सक्षम नहीं है, इस वजह से ये कुछ कह नहीं पा रही हैं। लेकिन जो इनके काम हैं वो यहाँ पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जा सकता है कि किस तरह से इन्होंने खूबसूरत होली के रंग यहाँ पर बनाए हैं, पेंटिंग्स बनाए हैं। इनकी एक ये काम की इन्होंने हमको ये पैम्फलेट दी है जिसमें ये बता रहे हैं कि 2001 से ये लोग काम करते आ रहे हैं, रीसाइक्लिंग का काम करते आ रहे हैं, जिसमें ये अलग अलग तरह के जो प्लास्टिक हैं, फैब्रिक्स हैं, पेपर हैं, उनको रिसाइकिल करके ये एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। उस वजह से रिसाइकिल करके उनको एक नया प्रोडक्ट का रूप देते हैं। और इसी के साथ ही इन्होंने कई लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में
एम्प्लॉयमेंट के लिए भी रखा है, रोज़गार भी ये लोग दे रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से खूबसूरत यहाँ पे डेकोरेशन देखने को मिल रही है। ये देखिए कि किस तरह से इन्होंने एक रिक्शा यहाँ बनाई है, यहाँ होली के कलर्स हैं, यहाँ पे फूल भी उन्होंने रख रखे हैं। ये पूरा एक गिफ्ट पैक की तरह से हो सकता है ना, जो ये है। जी जी जी, हाँ ये होली के कलर्स हैं। जी जी जी, हाँ ये फ्लावर्स हैं जो आप, हाँ जो जिसमें पिचकारी में यूज़ होते हैं पानी के अंदर डाल के, है ना। हाँ जी जी, हाँ ये भी इयररिंग्स बनाए हैं आपने, ये बैलून के हैं, ये बैलून के इयररिंग्स बनाए हैं, ख़ास होली के स्पेशल हैं। ये देखिए अलग अलग तरह के बैलून्स हैं इन्होंने, बहुत ही खूबसूरत हैं। शायद इन्होंने रिसाइकिल करके इसको दोबारा से करके बनाया है और ये अपने आप में एक नया इनोवेशन है। और हैंड बैग्स भी इन्होंने यहाँ पर कुछ बना रखे हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग तरह के कलर्स हैं, इको फ्रेंडली कलर्स हैं जो इन्होंने बनाए हैं अलग अलग। हाँ फेस के लिए नुकसान नहीं करेंगे। जी हाँ, ये कुछ दिखा रही हैं, ये भी इन्होंने बनाया है, शायद रिसाइकिल करके ही इन्होंने इसको पेपर को बनाया है, जिसको ये होली पे कुछ लोग ये पहन के मस्ती करते हैं तो ये उसमें इस्तेमाल में आ सकता है। जी जी जी, ये बैंड्स आपने उसको रिसाइकिल करके दोबारा से इसको बनाया है। जी जी हाँ, तो काफ़ी प्रेरणा मिली है हमें यहाँ पर आके इन लोगों से कि किस तरह से इन्होंने अपनी मेहनत से, अपने लगन से ये काम इनको करके दिखाया है और लोगों के लिए ये एक मिसाल बनी है। धार्मिक नगरी काशी स्थित सेंट मैरिज चर्च के परिसर में स्थित बिशप हाउस में रमज़ान के मौके पर इफ्तार की दावत का आयोजन किया गया। बिशप फादर यूजीन जोसेफ ने हर साल की तरह इस बार भी मुस्लिम बंधुओं के लिए रमज़ान में इफ्तार पार्टी का आयोजन रखा, जिसमें मुस्लिम बंधुओं के अलावा हर धर्म के लोग सम्मिलित हुए। इसमें विदेशी मेहमानों के साथ साथ महिलाओं ने भी। और आइए इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं राजनाथ सिंह जी के पास, और इस वक्त वो खेल रहे हैं होली जवानों के साथ। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ले पहुंच चुके हैं और सशस्त्र बल कर्मियों के साथ होली मना रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। धार्मिक नगरी काशी स्थित सेंट मैरिज चर्च के परिसर में स्थित बिशप हाउस में रमजान के मौके पर इफ्तार की दावत का आयोजन किया गया। बिशप फादर यूजीन जोसेफ ने हर साल की तरह इस बार भी मुस्लिम बंधुओं के लिए रमजान में इफ्तार पार्टी का आयोजन रखा, जिसमें मुस्लिम बंधुओं के अलावा हर धर्म के लोग सम्मिलित हुए। इसमें विदेशी मेहमानों के साथ साथ महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में नमाज भी अदा की गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम अपने मोमिन भाइयों को यहाँ पर इफ्तार के लिए आमंत्रित किया। सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, इफ्तार हो रहा है, अभी नमाज भी होगा और रमज़ान की जो पुण्य है
पवित्रता है वो कायम रहे और सब लोग इससे आशीर्वादित हो जाएं और काशी के लिए आप सब आध्यात्मिक ताकत का, आध्यात्मिक ऊर्जा का एक स्रोत बने और खुशहाली लाएं, भाईचारा लाएं और प्रेम आपस में लाने का हर संभव अल्लाह हम सबको मदद करें। आप सबको इफ्तार की खुशी और रमज़ान मुबारक। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार।